भद्रकाली पीठ टांडा के पीठाधीश्वर महंत अनुराग जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता है कभी किसी विषय पर। मैंने उनसे बताया कि हाँ आता है, और अगर वो गुस्सा आ गया तो इतना विकराल हो जाता है कि पूरे विवेक के ऊपर छा जाता है। इस प्रकार से जब भी मुझे गुस्सा आया मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि मेरे विवेक के ऊपर उसने पूरा एक तो कवर डाल दिया और अंत में मैंने झल्ला के उन सब चीज़ों को पटक दिया ज़मीन में कि भाड़ में जाए ये काम, चूल्हे में जाए ये। अब उसके पीछे मैंने दसियों साल का अगर प्रयास भी किया होगा तो वो भी चूल्हे में चला गया और भाड़ में चला गया। और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के एक हिस्सा एक शॉर्ट टर्म गुस्से की चिंगारी से जल करके भस्म हो गया। ऐसे बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें एक क्षणिक गुस्से की वजह से बर्बाद हो के नष्ट हो जाती हैं। और बहुत सारे, हम तो जहाँ बुंदेलखंड के निवासी थे मूल, वहाँ पे तो जरा सी बात पे लोग निकाल करके ठाए से एक तो मारते थे, कहन पहले दागो फिर भागो फिर सोचेंगे क्या होता है। और नतीजा ये होता था कि दसियों साल, बीसियों साल का परिवार का संचित धन, पैसा सब नष्ट हो जाता था पुलिस, थाना, मुकदमेबाजी में। तो गुस्सा वो चीज़ होती है कि जो कि आपके दिमाग में जब छाती है तो पूरे के पूरे विवेक को ढक के ख़त्म कर देती है। आपकी तर्क शक्ति, विवेचना की शक्ति सबको नष्ट कर देती है। फिर उसके ऊपर वही हावी रहता है। तभी लोग कहते हैं इनके ऊपर शनिचर सवार हो गया है, इनके ऊपर खून सवार हो गया है, इनकी मति भ्रष्ट हो गई है, इनके दिमाग में पाथर गिर गया है, इनका दिमाग क्या हो गया है। वो वही हुआ है, उसे गुस्सा कहते हैं। तो गुस्से से निकलने के लिए शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी विधि बनाई है। एक विधि ये भी है कि आप जाके अगर जाड़े का दिन है तो ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए, और अगर गर्मी का दिन है तो शावर के नीचे बैठ जाइए, जाके नहाइए 15 मिनट तक। और कोई बहुत बड़ी विरोधाभास की बात आई है तो एक हफ्ते के लिए पर्यटन में चले जाइए, भ्रमण में चले जाइए, अपने दूर चले जाइए उन जगहों से जहाँ से आपको ये सब चीज़ें आ रही हों। नतीजा ये है कि जब आप नए नए परिवेश में जाएंगे तो आपको वो चीज़ें जो गुस्सा ला रही थी वो सामने नहीं पड़ेंगी। केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है, वो होती है इनर्ट मटेरियल, अर्थात वो चीज़ किसी से रिएक्शन नहीं करती लेकिन वो कैटालिटिक रिएक्शन करती है। अगर वो चीज़ है तो उसकी वजह से दो चीज़ों के अंदर इंटरेक्शन और रिएक्शन हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही जैसे आप दो जने जा रहे हो, बीच में सोना की एक ठो जेवर पड़ा हुआ सड़क पे मिल जाए तो जेवर तो अपने आप में कुछ नहीं रिएक्शन कर रहा है ना, आप दोनों के अंदर रिएक्शन हो जाएगा। आप कहेंगे ये मेरा है, वो कहेंगे ये मेरा है, और दोनों इसी बात पे क्लैश कर जाएंगे। इस प्रकार से कैटालिटिक एक्शन होता है। जिससे भी आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आप कृपया उससे दूर हो जाइए। और अगर आप कुछ दिन के लिए दूर हो गए तो आपका विवेक जग जाएगा और आप उस गुस्से से पार भी पा पाएंगे। अन्यथा वो गुस्सा आपको, आपके पूरे कर्म को, आपके पूरे एफर्ट को लेके डुबो देगा। फिर बाद में आपको याद आएगा कि अरे मैंने अगर 5 मिनट या 1 घंटे या 2 दिन या 1 हफ्ते इस बात को टाल दिया होता तो आज ये बात ना होती। आजमा के देखिएगा कभी क्रोधित अवस्था में इस विचार को।